लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आला अधिकारियों के साथ रेलवे के बैठक कर रहे हैं, इस हादसे की समीक्षा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। आप देख रहे हैं रेलवे के आला अधिकारी बैठक में शामिल हैं, साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो बातचीत करेंगे। ऐसी अपडेट है। और कहां हुआ हादसा, कैसे हुआ हादसा, राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव शायद वहां मौजूद हैं, तो वहां पर पीएम मोदी को पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। जो हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन का सपना देखता है और जिस सपने को हम साकार कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, तो ऐसे में अत्याधुनिक तकनीक से लैस होने के बावजूद भी ये एरर कैसे हुआ। ह्यूमन एरर था, नेग्लिजेंस थी, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, क्या कुछ कमी थी जिसकी वजह से ये भयावह हादसा हुआ है, जिसमें 380 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज चल रहा है, कुछ लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कटक के बड़े ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग में समस्त अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं, गृहमंत्री अमित शाह खुद मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो बारीकी से समझ रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। और खुद प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि वो जाएंगे घटनास्थल, घायलों से भी मिलेंगे और किस तरह से हादसा हुआ इसकी भी अपडेट लेंगे। मधुरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बुलेट ट्रेन का सपना देखते हैं, निश्चित तौर पर इस हादसे को लेकर वो बेहद चिंतित और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खुद समस्त अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और हादसे के कारण दोनों पर बैठक। की चिंता लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से ही रेलवे के कायाकल्प और रेलवे को पूरी तरह से बदलने का संकल्प रखा था। उनके विजन में रेलवे जो है वो एक तरह से अत्याधुनिक रेलवे भारत की बने और साथ ही बुलेट ट्रेन का सपना साकार हो, ये भी उनके ध्येय में, उनके लक्ष्य में था। लेकिन ये डिरेलमेंट जाहिर तौर पर उनके अपने सपनों के रेलवे में भी एक खलल डालने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है कि इस हादसे से खुद प्रधानमंत्री कितने दुखी हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर स्वयं पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री सहित जो है रेल मंत्री वहां पर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद जाना बतलाता है कि किस तरह से और किस कदर इस घटना से वे आहत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। अभी हमने जो बातचीत की रेलवे के प्रवक्ता से, अमिताभ शर्मा से, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी और जो हमारे सूत्र बतला रहे थे कि किस तरह से एक ट्रेन जो है वो डिरेल हुई और उसने दूसरे ट्रेन को डिरेल किया और उसके चपेट में तीसरी ट्रेन आई। उसी थ्योरी पर एक तरह से रेलवे ने भी मुहर लगा दी है और जाहिर तौर पर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके जो खासतौर पर लॉग हैं वो एक तरह से खंगाले जा रहे हैं कि जो है जो डाटा लॉग है वो क्या कहते हैं। क्योंकि उस वक्त का अगर घटनाक्रम हम देखें तो जो हावड़ा और चेन्नई एक्सप्रेस थी वो सीधे तौर पर जो है हावड़ा की तरफ जा रही थी और उसी वक्त आप देखिए हावड़ा से आने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ जा रही थी, ये दो ट्रेनें ट्रैक पर एक दूसरे की दिशा में थी। सबसे पहले हावड़ा और जो चेन्नई एक्सप्रेस है, सॉरी हावड़ा जो बेंगलुरु एक्सप्रेस है वो डिरेल हुई और वो डिरेल होकर कोरोमंडल के पटरी पर चली गई और कोरोमंडल डिरेल होकर तीसरे ट्रेन यानी जो गुड्स ट्रेन है उसको अपने चपेट में ले ली और इस तरह से तीनों ट्रेनें प्रभावित हुई। इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि क्यों दरअसल यह हादसा हुआ। क्या सिग्नलिंग का फेल्योर है, क्या ह्यूमन फेल्योर है, या फिर कोई वहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो उसका कारण हो सकती है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने में रेलवे जुटा हुआ है। लेकिन इस हादसे ने सरकार की और रेलवे की नींद और चैन दोनों हराम कर दी है और जाहिर तौर पर अत्याधुनिक भारत में जी बिल्कुल। तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जो हैं इस बैठक में हादसे के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद घटनास्थल